हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बच्चे आप लोग ने 2022 में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर को देखा था, इस साल भी आप लोग एक अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर को देखेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। लास्ट वीडियो में बच्चों आपने देखा था 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और मैंने बताया था कि बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। तो आई होप कि बच्चे आपने उस सारे क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा, कोशिश किया होगा, बनाया होगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है, fx = sin x - cos x, और 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हम लोग को लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा होना अत्यंत आवश्यक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए जैसा कि बच्चे आपको पता है कि हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ता है, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम करते क्या है कि फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आपका क्वेश्चन लिखा है fx = sin x - cos x, और 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हमको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये बनेगा f' और sin x का डिको होता है cos x, और इस cos का डिको होता है माइनस sin x। लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इस f' को हम 0 के इक्वल रखकर हम क्रिटिकल पॉइंट को निकालने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये बनेगा cos x + sin x = 0, और हम इस पूरे इक्वेशन में साइन से भी डिवाइड कर सकते हैं और cos से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पे cos से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 1 + tan x = 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि cos में जब cos से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और sin में जब cos से डिवाइड करोगे तो ये tan बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आपको मिला tan x = -1, ठीक है। अब जैसे ही आपको tan x = -1 मिला, अब आप यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को निकालने का प्रयास करते हो। हम ये देखेंगे कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कि tan कितने की वैल्यू -1 आती है, ठीक है। और वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इस -1 को निकालने के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब कि पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब कि 2 पाई माइनस थीटा पे यहाँ पे tan की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि ये जो -1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan x = tan पाई माइनस π/4। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि tan 180 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि -tan π/4 हो जाएगा, और -tan π/4 की वैल्यू -1 आ जाएगा, है ना। या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan x = tan 2 पाई माइनस π/4, ठीक है ना बच्चों। और इस प्रकार से हमको जो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा पाई माइनस π/4, जो कि बन गया 3 π/4, और यहां से क्या आएगा x की वैल्यू 2 पाई माइनस π/4, जो कि 7 π/4 हो गया। और यही हमारे दो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, और इसी दो क्रिटिकल पॉइंट पे हमको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये फाइंड आउट होगा। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको हम नंबर लाइन पर रख देते हैं। तो आइए इसको नंबर लाइन पर रखते हैं, हम यहां पर रख रहे हैं नंबर लाइन पे। यानी कि 3 π/4 और 7 π/4, और यहां पे क्या है बच्चे, यहां पे आपके पास एक 0 है और एक ये 2 पाई है। 0 और 2 पाई पे हम वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू को फाइंड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 पे ये क्या है, ओपन इंटरवल है ना।
तो चलो अब यहां से देखो 0 से बड़ा और 3π/2 से 4 से छोटा, ठीक है। कोई भी वैल्यू लेके चलते हैं, जैसे मान लेते हैं हम π/4, π/6, है ना। तो π/6 जैसे रखते हैं इसके अंदर f'(x) के अंदर आप रखो कि tan cos रखोगे cos π/6 और sin π/6, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और आप देख पा रहे होगे कि लेफ्ट से यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे लेफ्ट से क्या है, ये निगेटिव की साइन लगी हुई है, ठीक है। 0 पे और 2π पे कोई डिस्कशन ही नहीं होगा, समझ रहे हो। यानी कि ये जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा बनेगा, दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, और ये क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। और लोकल मैक्सिमा को हम क्वेश्चन में रख देंगे, एफ में रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, है ना। और लोकल मिनिमा को हम रख देंगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर हम यहां पे लिखते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, आप इस 3π/4 को आप इस fx में रख दीजिए, यानी कि साइन इस 3π/4 को यहां पर रख रहे हैं, जिसको हम π-π/4 लिख सकते हैं, माइनस कॉस π-π/4, ठीक है ना बच्चों। और जैसा कि मालूम है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन π/4, और कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस π/4, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, और कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से यहां हम इसका लोकल मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे, आइए इसको आप नोट करें। आइए देखते हैं इसका लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो लोकल मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चों, लोकल मिनिमम इसका जो फाइंड होगा, मिनिमम किस पॉइंट पे फाइंड होगा, एट x = 7π/4 पे फाइंड होगा, ठीक है ना। और इस 7π/4 को हम इस fx में रख देंगे, देयरफॉर लोकल मिनिमम जो आएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू f 7π/4 रख दीजिए यहां पे, और आपको मिलेगा साइन, और इस 7π/4 को लिखा जा सकता है 2π - π/4 माइनस कॉस 2π - π/4। और जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसको लिखेंगे माइनस साइन π/4, और ये cos 2π - थीटा cos थीटा होता है, एज इट इज रहता है, तो इसको लिखेंगे cos π/4, ठीक है ना। और साइन π/4 की वैल्यू कितना होता है, -1/√2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया -1/√2 जो कि -2/√2, और ये कैंसिल होकर कितना आएगा, -√2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो था वो था √2, और लोकल मिनिमम वैल्यू की वैल्यू आ रही है -√2। तो आई होप कि बच्चे ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। fx = x³ - 6x² + 9x + 5 15। देखते हैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट होगा। इसका जो 5th नंबर का क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि fx = x³ - 6x² + 9x + 15। तो इस क्वेश्चन को करने का आपके पास फिर से दो मेथड है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। जो आपको इजी लगता है आप उसमें फाइंड आउट कर लें। तो आइए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें ताकि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट हो जाए। डिफरेंशिएट करते हो तो ये मिलता है 3x² - 12x + 9, ठीक है ना। और यहां से जब f' को जब 0 करते हैं तो आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, आप देख पा रहे होगे कि 3x² - 12x + 9 = 0,
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और जब इसको मिडिल टर्म को एक्सपेक्ट करते हो तो आपको मिल जाएगा क्या, x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इस प्रकार से आपको मिलेगा x की दो वैल्यू, एक मिलेगा 1, दूसरी मिलेगी 3। ठीक है ना। अब इसको हम करेंगे क्या कि नंबर लाइन में पुट कर देंगे 1 और 3। ठीक है। अब इस 1 और 3 के बीच में एक नंबर को सोच लेते हैं। चलिए 2, मैंने माना कि वैल्यू 2 है और उस 2 को f' में रखते हैं और देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो आप 2 रखते हो तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है, प्लस 9, 12 प्लस 9 21 माइनस 24, जो कि एक निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक निगेटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप यहाँ पे 0 रख के देखिए, 1 से छोटा एक 0 रखिए, 0 0 और ये क्या हो जाएगा प्लस 9, तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये जो 1 है ये कैसा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। दिस इज आवर लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इस पॉइंट पे हमको देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। और ये जो 3 है ये कैसा पॉइंट है, लोकल मिनिमा है। दिस इज हैविंग लोकल मिनिमा। अब ये जो लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, इसको हम रखेंगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो देयरफॉर लिखेंगे कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, और 1 को जैसे पुट करते हो तो आपको मिलेगा f1। आप इस सवाल में पुट करें और आप देख पा रहे होंगे कि ये होगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। ठीक है, यानी कि 15 और 9 24 प्लस 1 25 माइनस 6 19, ये हो गया 19। यानी कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 19, और यहीं से इसका लोकल मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहे तो बच्चों क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पे आप जैसे f3 निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 3 रखो, 3 का क्यूब 27 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 6 जा 54, ठीक है ना, प्लस अगेन 27 एंड प्लस 15। और आप देख पा रहे होंगे कि ये 27 27 54 और ये माइनस 54 कट के 0 हो जाएगा, प्लस 15 क्या आ रहा है 15। यानी कि इस प्रकार से ये जो fx है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, लोकल मैक्सिमम जो आ रहा है 1 पे, जिसकी वैल्यू है 19, और इसकी लोकल जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 पे आ रहा है जिसकी वैल्यू है 15। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। ये कौन सा मेथड से हमने आपको सॉल्व करके बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखते हैं कि gx इक्वल टू x/2 प्लस 2/x, और इसका भी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलेगा g' इक्वल टू 1/2, और इस 2/x का जो डीको होगा -2/x² होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ने पढ़ा है कि डीको ऑफ 1/x जो कि -1/x² होता है। ठीक है ना, यानी कि यहां पे आप देख सकते हो कि g' बराबर 0 जैसे ही आप पुट करते हो तो आपको मिलता है 1/2 माइनस 2/x² इक्वल टू 0। ठीक है ना, और आपको मिलेगा 1/2 इक्वल टू 2/x², और क्रॉस मल्टीप्लाई देते हो तो x² इक्वल टू 4, और x की दो वैल्यू आएगा 2 और -2। ठीक है ना, लेकिन यहां पे बच्चों -2 को नहीं लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि सवाल में लिखा है कि x की जो वैल्यू लेना है वो ग्रेटर देन 0 लेना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ +2 को ही लेके चलेंगे, और इसी पे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि 2 से छोटा कोई एक नंबर लेके चलते हैं 1 मान लेते हैं 1 है, और 1 को g' में रख के चेक करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 1 रखते हो तो ये 1/2 माइनस 2/1, जो कि 1/2 माइनस 2 इक्वल टू -3/2, एक निगेटिव वैल्यू आ रही है। यानी कि यहाँ पे क्या सिंबल दे रहा है, निगेटिव को सिंबल देगा, और यहाँ पे ये बनेगा क्या, लोकल, दिस इज आवर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है, और इसी मिनिमम पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा,
देयरफॉर हम लिखेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे f2 इक्वल टू, आप इस सवाल में 2 को रख दीजिए, 2/2 प्लस 2/2 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा, लोकल मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा। तो आई होप कि बच्चे ये सवाल आपका क्लियर हो गया हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट कर लें। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा है कि gx इक्वल टू 1/x² प्लस 2, और यहां भी हमको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसको डिफरेंशिएट कर क्रिटिकल पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से आएगा g' इक्वल टू, और आपको जैसा कि मालूम है कि 1/x का जो डिको होता है -1/x² होता है, तो उसी प्रकार 1/x² प्लस 2 का डिको क्या हो जाएगा, -1/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, और चैन रूल से इसका भी डिको करना होगा x² प्लस 2 का, जो कि डिको होगा 2x। क्या इस सवाल को आप कोसेंट फॉर्म लगाकर, आप u/v लगाकर डेरिवेटिव वाली, वहां से आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों? यानी कि अब हम करेंगे क्या कि g' को 0 कर लेते हैं, जो कि आएगा -2x/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आप देख पा रहे हो कि ये जो डिनोमिनेटर है ये ऑलवेज क्या है, एक इंक्रीजिंग है, ये कभी 0 हो नहीं सकता है, 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है ना? यानी कि वैल्यू हमको फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन देगा, इसका न्यूमरेटर देगा, डिनोमिनेटर ये कभी भी 0 के इक्वल रख ही नहीं सकते हैं, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमारा यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 0 आएगा, -2x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0/-2, जो कि 0 हो जाएगा। और इसी 0 पे अपने को चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, कि क्या यह लोकल मैक्सिमा बनता है कि लोकल मिनिमा बनता है। ठीक है ना? तो इसके लिए हम करते क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव का मेथड क्या बोलता है कि या तो इससे बड़ा कोई एक नंबर सोच लेते हैं, तो 0 से कोई बड़ा नंबर 1, अब 1 को हम g' में रख के देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो आप देख पा रहे होगे जैसे ही 1 रखते हो तो 2 × 1 2, नीचे हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर 9, यानी कि 2/9, लेकिन आगे माइनस लगा है, जो कि ये नेगेटिव बन जाएगा। तो जब ये नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप रख के चेक कर सकते हो, -1 रख के चेक कर सकते हो। अब देखोगे 2 × -1 -2, ये माइनस मल्टीप्लाई करके +2, और नीचे -1 का स्क्वायर 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल ये जो वैल्यू आ रहा है -1 पे 2/9 आ रहा है। ठीक है? यानी कि लेफ्ट साइड में जब हमारा पॉजिटिव का सिंबल होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, तो ये कैसा पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। दिस इज अ लोकल मैक्सिमम, ये हमारा मैक्सिमा बनता है यहां पे। और फिर इसके बाद हम निकालेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम एट x = 0 पे, और इस 0 को यहां पर जैसे ही पुट करते थे x की वैल्यू, तो आपको मिलता है क्या, f0 = 1/0² + 2 = 1/2। तो दिस इज आवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है। चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा है कि fx = x × √1 - x। आप इसे ट्राई कर सकते हो। आपका जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से लिखा है कि fx = x × √1 - x, और यहां पे फिर से डिस्कस करना है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है? तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जो इसका डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो प्रोडक्ट रूल से बनेगा, फर्स्ट इनटू सेकंड का डिको। ठीक है? ऐसा क्या किया मैंने, x और इस रूट का डिको 1/2 √1 - x, और चैन रूल के थ्रू 1 - x का डिको -1 प्लस सेकंड √1 - x इनटू फर्स्ट का डिको x का डिको 1 होता है। और इस पूरे टर्म को थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूं।
जो कुछ इस प्रकार मिलेगा, -x/2 इंटू रूट में 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए और जैसे एलसीएम लेते हो तो ये बन जाएगा 2 इंटू रूट में 1 माइनस एक्स इंटू रूट में 1 माइनस एक्स हट जाएगा और डिनोमिनेटर आएगा 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स। दिस इज आर एफ डैश एक्स। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस एक्स और ये -2x, -3x प्लस 2 यानी कि 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट में 1 माइनस एक्स आ रहा है, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू। ठीक है, और जैसा कि बच्चों की आपको मालूम कि जो रूट है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये 0 के इक्वल कभी कर नहीं सकते। यानी कि इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स 0 करना पड़ेगा और इसके लिए यहां पे सिर्फ ये इसका जो न्यूमरेटर है सिर्फ यही 0 को इक्वल होगा, यानी कि 2 माइनस 3x बराबर 0। ऐसा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 हम नहीं रख सकते। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही ये 0 की इक्वल रखोगे तो ये पूरी फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को ही हमको 0 के बराबर रखना होगा, जो कि 2 माइनस 3x बराबर 0 और यहां से x की जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 2/3 और इसी 2/3 पे हमको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 2/3 पे क्या आ रहा है। हम करेंगे क्या कि 2/3 से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं 0 और 0 को एफ डैश एक्स में रख के चेक करते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। यह है आपका एफ डैश एक्स, आप यहाँ पे 0 रखिए, 2 माइनस 0 2 हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 2 इंटू रूट में 1 एक 0 हो गया है, तो न्यूमरेटर हो गया पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी हो गया पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या है पॉजिटिव है, तो ये कैसा पॉइंट बनेगा, दिस इज आवर लोकल मैक्सिमम, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आप इसको क्या लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, देयरफॉर हम लिखेंगे कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2/3 पे, इस 2/3 को fx में रख दीजिए और ये बन जाता है 2/3 इंटू रूट में 1 माइनस 2/3 जो कि आएगा 2/3 और यहां पे इसको कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3 यानी कि 2/3√3। ठीक है, या इसी चीज को आप √3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि इसको लिख सकते हो 2√3/9। तो आप चाहे तो आप ये आंसर दे सकते हो या आप चाहे तो आप ये आंसर दे सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये फंक्शन जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू को देता है, मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू को देता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लें।